वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज लेकर आया हूँ क्लास 11 का प्रोज का फर्स्ट लेसन का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। इस पाठ में लेखक अपने शिक्षा के लिए संघर्ष का वर्णन किए हैं। लेखक एक गरीब अमेरिकन हफ्सी अर्थात काले जाति के थे। छोटी आयु में उन्हें भोजन के लिए कोयले की खान में मजदूरी करनी पड़ती थी। कोयले के खान में एक दिन उन्होंने काले लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में सुना जो काले लोगों के लिए था। उसमें प्रवेश पाने का निश्चय कर लिया। इस कार्य में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो चलिए टेक्स्ट के द्वारा देखते हैं। आइए सीधे टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है। वन डे, एक दिन, while at work in the coal mine, जब at work in coal mine मीन्स कोयले की खान, माइन मीन्स खान होता है, कोयल मीन्स कोयला। जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपेंड टू हियर, हैपेंड मीन्स घटना घटी, टू ओवर हियर मीन्स होता है चुपके से सुनना, यानी बिना बताए किसी की बातों को सुनना। टू माइनर्स, दो खनिकों द्वारा, दो श्रमिकों द्वारा, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल मीन्स काले लोगों के लिए, काले हफ्सी लोगों के लिए। समवेयर इन वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। समवेयर कहीं, अर्थात जो कहीं वर्जीनिया में स्थित था। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, तो मैंने दो श्रमिकों से काले लोगों के एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो वर्जीनिया में कहीं स्थित था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इज पहला अवसर, यह पहला अवसर था डैट की आई हैड एवर heard anything about any kind of school or college, anything about kind माने किसी प्रकार का, any kind माने किसी प्रकार का, of school or college, ऐसे स्कूल और या कॉलेज के विषय में। that was more pretentious, more means अधिक, pretentious means आकर्षक, than the little colored school in our town, लिटिल मैंने छोटा, कलर्ड मीन्स काले लोगों के लिए, स्कूल मीन्स स्कूल, इन आवर टाउन हमारे स्कूल के। यह पहला अवसर था कि मैंने कभी किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था जो अत्यधिक आकर्षक था। किसकी अपेक्षा? हमारे शहर में काले लोगों के एक छोटे से स्कूल की अपेक्षा। अर्थात यह पहला अवसर था कि मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था जो मेरे शहर के काले लोगों के लिए छोटे से स्कूल से अधिक आकर्षक था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग वर्णन करते हुए, वर्णन, वेंट ऑन माने जारी रखना, वो वर्णन ऐसा जारी रखे। द स्कूल, विद्यालय के बारे में। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू मी मुझको, डैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, माने ग्रेटेस्ट प्लेस महान स्थान, ऑन द अर्थ धरती पर। तो देखते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, स्कूल के बारे में वे ऐसे वर्णन करते जा रहे थे
कि आई सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, डैट कि इट मस्ट बी ग्रेटेस्ट पैलेस, कि यह अवश्य महान स्थान होगा, वह महान स्थान होगा ऑन द अर्थ, पृथ्वी का। अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी पर वह सबसे महान स्थान होना चाहिए। फिर कहते हैं नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मीन्स दिया, इवन स्वर्ग मोर अट्रैक्शन फॉर मी, अर्थात नॉट इवन मैंने थोड़ा भी नहीं, हेवन प्रेजेंटेड अर्थात तो उस समय स्वर्ग में भी मेरे लिए उतना आकर्षण नहीं था। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, अधिक आकर्षण नहीं था फॉर मी मेरे लिए। एट दैट टाइम उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, दैट कि उस टाइम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उस विद्यालय का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था। अर्थात लेखक का कहना है कि जितना आकर्षण वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जितना आकर्षण मेरे लिए था, उतना आकर्षण मुझे स्वर्ग में भी उस समय नहीं था, स्वर्ग में भी नहीं था। फिर कहते हैं अबाउट विच दीज मैन वे आर टॉकिंग, यानी ये लोग जिसके बारे में बातें कर रहे थे, यानी जिस स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। आई रिजॉल्व्ड मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, एट वंस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल उस विद्यालय में जाने के लिए, उस स्कूल में जाने का मैंने निश्चय कर लिया। ऑल्दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया मैं नहीं जानता था, वेयर इट वाज यह कहाँ था, अर्थात वह विद्यालय वह स्कूल कहाँ था। हाउ मेनी माइल्स अवे वह कितनी मील दूर था। हाउ आई वॉज गोइंग टू रिच इट, रिच मीन्स पहुँचना, गोइंग मीन्स जाना, और कैसे मैं वहाँ पहुँच। आई वॉज गोइंग टू रिच, हाउ कैसे, आई वॉज गोइंग टू रिच इट, और मैं कैसे वहाँ पहुँचता। मुझे इस तरह का कोई आइडिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। फिर आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन। आई वॉज फायर कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, निरंतर, फायर मीन उत्तेजित, मैं हमेशा उत्तेजित था। विथ वन एम्बिशन सिर्फ एक महत्वाकांक्षा के साथ मैं उत्तेजित था। एंड दैट वाज और वह था टू गो टू हैम्पटन जाना। और वह क्या था, वह कौन सी महत्वाकांक्षा थी जो लगातार हमारे मन में बनी रही, वह था हैम्पटन जाना। दिस थॉट मीन्स विचार, वाज विथ मी डे एंड नाइट, यह विचार मेरे साथ रहने लगा, डे एंड नाइट, रात और दिन, यानी यह बात हमारे साथ दिन और रात रहने लगा, अर्थात मैं उसी के बारे में दिन रात सोचता रहा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल मीन्स होता है पतझड़ का मौसम, वहाँ का पतझड़ का मौसम, अर्थात 1872 के पतझड़ के मौसम में, पतझड़ की ऋतु में, आई डिटरमाइंड मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर मीन्स वहाँ जाने का, एफर्ट प्रयास, मेक एन एफर्ट टू गेट देयर वहाँ जाने का, अर्थात मैं वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। माई मदर वाज ट्रबल्ड, माई मदर मेरी माता, वाज ट्रबल्ड परेशान थी, ट्रबल मीन्स परेशान, विथ ए
ग्रेव फियर, एक गंभीर, ग्रेव मीन्स गंभीर, फियर मीन्स भय, एक गंभीर भय से परेशान थी। डैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट, कि मैं आरंभ कर रहा था, स्टार्टिंग मीन्स आरंभ कर रहा था, स्टार्टिंग आउट विल्ड गूज चेज। विल्ड गूज चेज मीन्स होता है कि एक ऐसा काम करना जो सफल नहीं हो सकता, अर्थात निरर्थक कार्य आरंभ करना, वह कार्य जो कभी सफल नहीं हो सकता। तो मेरी माता गंभीर भय से परेशान थी कि मैं एक निरर्थक प्रयास, निरर्थक कार्य करने जा रहा था। एट एनी रेट, एट एनी रेट मीन्स किसी तरह से, जैसे तैसे, किसी तरह से, एट एनी रेट जैसे तैसे, किसी प्रकार से। आई गॉट वनली, गॉट मीन्स प्राप्त किया, वनली हाफ हार्टेड, आधे मन से, आधे मन से, कंसेंट अनुमति, फ्रॉम हर, उनसे यानी अपनी माता से, और किसी तरह से मैं अपनी माता से आधे मन से स्वीकृति प्राप्त कर ली, अनुमति प्राप्त कर ली जाने का। डैट की आई माइट स्टार्ट, कि मैं जा सकता था, यानी यह अनुमति हमें मिल गई माता की तरफ से कि मैं जा सकता था। आई हैड वेरी लिटिल, वेरी लिटिल मीन्स बहुत कम, मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, विथ विच, जिससे, टू बाई क्लोथ, यानी कपड़े खरीदने के लिए, जिसे कपड़े खरीदता, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और एक्सपेंस मीन्स खर्चे, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा का, पे मीन्स चुकाना, अर्थात जिससे मैं यात्रा का खर्च चुकाता, यानी अर्थात मेरे पास पैसे बहुत कम थे जिससे मैं कपड़े खरीदता और यात्रा का खर्च चुकाता। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, हेल्प्ड, ने मेरी सहायता की, हेल्प मी, मेरी सहायता की। ऑल डैट ही कुड, ऑल डैट उतना, उतना जितना वह कर सकता था, ही कुड, जितना वह कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, परंतु निस्संदेह, निश्चित रूप से, डैट वाज नॉट ग्रेट डील, परंतु वह, डैट वाज नॉट ग्रेट डील, ग्रेट डील मीन्स पर्याप्त नहीं, अर्थात बहुत कम, अर्थात वह पर्याप्त नहीं था, बहुत कम था। जो धन वो प्राप्त किया अपने भाई के द्वारा, जो उसके पास था, वह उतना अधिक नहीं था, अर्थात बहुत कम था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फाइनली, अंततः, द ग्रेट डे केम, अंततः वह महान दिन आया। ग्रेट मीन्स महान, डे मीन्स दिन, के मीन्स आया, अर्थात अंततः वह महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड टू हैम्पटन, और मैं, स्टार्टेड मीन्स चल दिया, फॉर हैम्पटन, हैम्पटन के लिए, अर्थात मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। वह अंततः वह महान दिन आया और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सचल, स्मॉल मीन्स छोटा, चीप सस्ता, सचल झोला, कंधे पे लटकाने वाला एक झोला, मेरे पास एक सस्ता झोला था। डैट कंटेन, जिसमें भरा था, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, कपड़े और कुछ वस्तुएं, कुछ फ्यू आर्टिकल मीन्स कुछ वस्तुएं, कंटेन मीन्स भरा हुआ था, अर्थात मैंने उसमें रखा कुछ वस्तुएं, ऑफ क्लोथिंग पहनने के लिए, अर्थात मैंने कपड़े रखा। आई कुड गेट, जो मुझे मिल सका, जो मैं प्राप्त कर सका, उसको उस झोले में रखा। माई मदर, माई मदर एट द टाइम, मेरी माता उस समय, वाज रेदर वीक, अत्यधिक कमज़ोर थी, अधिक कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, ब्रोकन इन हेल्थ, और कम स्वस्थ नहीं थी, अर्थात बीमार थी, कमज़ोर और बीमार थी। मेरी माता उस समय कमज़ोर और बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्ट, मैं मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, एक्सपेक्टेड मैंने आशा करता था, टू सी, उन्हें देखने का, हर मैंने उन्हें, अगेन पुनः, कि मुश्किल से मैं उन्हें पुनः देखने की आशा कर सकता था। एंड 10, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग, और 10 इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, आवर पार्टिंग, हमारी विदाई, पार्टिंग अलग होना, विदाई या अलग होना, वाज ऑल द मोर सैड, और भी दुखदाई था,
अर्थात इस कंडीशन में मेरा जाना, अलग होना और भी दुखदायी था। सी हाउएवर, किसी प्रकार से वह वॉज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल, बहुत ही बहादुरी से इन सभी को निभाया, इन सभी को सहन किया। अर्थात मेरे जाने का उन्होंने इस चीज़ को सहन कर सका। कौन? फिर से देखते हैं इसको। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुरी से इन चीज़ों को क्या कर सकी? सहन की। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डन, डिस्टेंस मीन्स दूरी, मॉल्डन टू हैम्पटन, मॉल्डन जहाँ से लेखक को चलना था, मॉल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 500 माइल्स मील था। अर्थात मॉल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर, बेगिंग राइड्स अर्थात मैं लिफ्ट मांगते हुए, अर्थात लोगों से जो गाड़ी घोड़े थे उससे मुफ्त में आग्रह करके चलता गया। बाई वॉकिंग, बेगिंग राइड्स अर्थात बेगिंग राइड्स सवारियों में आग्रह करते हुए, बोथ इन वैगन, घोड़े गाड़ियों में, इन कार और कार्स में, यानी घोड़े गाड़ियों में लिफ्ट मांगते हुए या पैदल चलकर, इन समवे कुछ दूरी तक मैं चलता रहा। आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, कई दिनों तक चलता रहा। फिर आई रिच्ड, मैं पहुंचा, रिच्ड मीन्स पहुंचा, सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, रिचमॉन्ड शहर पहुंचा, वर्जीनिया के रिचमॉन्ड शहर पहुंचा, वर्जीनिया के रिचमॉन्ड शहर पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स, जो 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, अर्थात रिचमॉन्ड लगभग हैम्पटन से कितनी दूरी था? 82 माइल्स, 82 मील, 82 मील दूर था। 82 माइल्स 82 मील दूर था। अर्थात रिचमॉन्ड से हैम्पटन अभी 82 मील दूर था। व्हेन आई रिच देयर, जब आई रिच में पहुंचा, देयर जब मैं वहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा? रिचमॉन्ड पहुंचा। तो क्या था? टायर्ड, थक गया था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी और बिल्कुल क्या हो गया था? गंदे हो गया था, अर्थात मैले कुचैले हो गया था, उनके कपड़े मैले हो गए थे। इट वॉज लेट इन नाइट, जब मैं वहाँ पहुँचा तो देर रात हो गई थी। लेट इन नाइट मैंने देर रात हो गई थी। कहाँ पहुँचा? रिचमॉन्ड पहुँचा। रिचमॉन्ड जहाँ से अभी हैम्पटन 82 मील दूर था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी, मैंने कभी भी, लार्ज मीन्स बड़ा, आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, यानी बड़े शहर, लार्ज सिटी मीन्स बड़े शहर, मैं कभी भी इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी मीन्स दुख, और यह मेरी दुख को और भी एडेड मीन्स जोड़ रहा था, यानी बढ़ा दिया था, जिससे मेरा दुख और भी, परेशानी और भी बढ़ गई, दुख और भी बढ़ गया। When I reached रिचमॉन्ड, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा, रिच मीन्स पहुंचा, रिचमॉन्ड में शहर का नाम है जो वर्जीनिया का शहर था। आई वॉज कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, आउट ऑफ मनी पैसे से बाहर था, अर्थात मेरे पास पैसे समाप्त हो गए थे, पूर्ण रूप से पैसे समाप्त हो गए थे। आउट ऑफ मनी मीन्स पैसे समाप्त हो गए थे। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेटेंस इन द प्लेस, सिंगल एक्वेटेंस इन द प्लेस, एक्वेटेंस मैंने परिचित, सिंगल कोई, मेरा कोई भी उस स्थान पर परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज,
और सिटी वे शहर के रास्तों से अनयूज्ड अनजान था, और शहर के रास्तों से मैं अनजान था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था, नो मीन्स मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो मुझे कहाँ जाना था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना था। आई आस्क एट सेवरल प्लेसेस, आस्क मीन्स पूछा, मैंने पूछा, सेवरल प्लेसेस भिन्न भिन्न स्थानों पर, फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर मैं ठहरने के लिए पूछा। बट दे ऑल वांटेड मनी, परंतु वे सभी इसके लिए क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे। यानी ठहरने के लिए जगह देने के लक्ष्य में वे पैसा चाहते थे। बड़े शहरों में ऐसे तो मिलता नहीं है, तो ठहरने के लिए, लॉजिंग यानी ठहरने के लिए वे पैसा मांगते थे। एंड डेट वाज वाट, और वही था जो आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। यह वही चीज़ था जो मेरे पास नहीं था, अर्थात मेरे पास पैसे नहीं थे, समाप्त हो गए थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, यह जानते हुए कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं था। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं गलियों में चलता रहा, शहर की गली में चलता रहा। स्ट्रीट मीन्स गली, वॉक मीन्स चलता रहा, पैदल चलता रहा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आई मस्ट हैव वॉकड स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली में, वॉक मीन्स चलता रहा, टिल आफ्टर मिडनाइट आधी रात तक मैं गली में चलता रहा। एट लास्ट अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड मीन्स अत्यधिक थकान, मैं अत्यधिक थक गया, अंत में मैं अत्यधिक थक गया। डैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं अब और अधिक नहीं चल सकता था, कि मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग्स, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था, अर्थात मेरे अंदर साहस भरा हुआ था। मैं भूखा, थका, सब कुछ था, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था, मेरे पास साहस भरा हुआ था, मेरे पास साहस भरा हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रिच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जस्ट अबाउट द टाइम उस समय, व्हेन जब, आई रिच्ड मैं पहुंच गया, एक्सट्रीम अत्यधिक, फिजिकल एग्जॉशन शारीरिक थकान पर, अर्थात जब मुझे अत्यधिक शारीरिक थकान हो गया। आई केम अपॉन ए पर्सन ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट पर्सन मीन्स होता है भाग, मैं आया, ऑफ स्ट्रीट गली, मैं गली के एक भाग में आया। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पे एक चौड़ा फुटपाथ था, वाज कंसिडरेबली एलिवेंट, जो अत्यधिक एलिवेंट उठा हुआ था, जो अत्यधिक ऊपर उठा हुआ था, यानी फुटपाथ जो अत्यधिक ऊपर उठा हुआ था, जो साइड में पक्का बना होता है, थोड़ा सा उठा हुआ था। आई वेट फॉर ए फ्यू मिनट, आई वेटेड, मैंने प्रतीक्षा किया, फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक मैंने प्रतीक्षा किया। टिल आई श्योर, जब तक मैं आश्वस्त हो गया। डैट नो पासर बाई, कि कोई आने जाने वाला, कुड सी मी, मुझे देख सके, अर्थात नो पासर बाई कुड सी मी, अर्थात कोई आने जाने वाला मुझे न देख सके। एंड देन और तब, एंड देन तब, क्रेप्ट सरक कर, अंडर द साइड वॉक, यानी फुटपाथ के नीचे सरक कर चला गया। एंड ले फॉर द नाइट, और पूरी रात, ले फॉर द नाइट, रात में वहीं सो गया। ऑन द ग्राउंड, यानी फुटपाथ के दीवार के नीचे जो जगह था, दराज था, उसके अंदर सरक कर चला गया और भूमि पर रात में लेट गया। विथ माई
with my satchel of clothing for pillow, with my के साथ किसके साथ? सचल, अपने झोले के साथ, क्लोथिंग यानी कपड़े, जिसमें कपड़े रखे गए थे उस झोले के साथ मैं सो गया। फारे पिलो ने उसको तकिया बना लिया, यानी जिस झोले में मैंने कपड़ा रखा था उसे तकिया बनाकर भूमि पर उस साइड वॉक के जो ऊपर उठा हुआ था, यानी जो फुटपाथ था जो ऊपर उठा था उसमें सरक गया और अपने झोले को तकिया बनाकर सो गया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर द ट्रैम्प, कुड हियर सुनता रहा, द ट्रैम्प ऑफ फीट मीन्स पैर, ट्रैम्प मीन्स चाँप, पदचाँप आवाज़, तो ट्रैम्प ऑफ फीट यानी पदचाँप, ओवर हेड, मैं अपने सर के ऊपर पूरी रात लोगों के आने जाने का पदचाँप सुनता रहा। तो आज वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर अगले वीडियो में इसके शेष भाग को लेकर उपस्थित होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।